एलिस इन वंडरलैंड, योर लेसन नंबर 5। इससे पहले जो कैरेक्टर्स आपको इस कहानी में मिलने वाले हैं, एक बार उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। आपके स्क्रीन पे ताश के पत्ते, ताश के पत्ते आपने देखे होंगे। ये देखिए, इसे बोलते हैं स्पेड। नेक्स्ट वन, हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स और किंग, क्वीन, नेव। देखा आप, इन पत्तों को आपने पहचान लिया। यही पत्ते हैं जो अब आपके इस कहानी के पात्र बनेंगे। ये कहानी है एलिस इन वंडरलैंड और आपको इसमें सबसे पहला जो प्रमुख कैरेक्टर है जो बहुत नाराज है वो है क्वीन ऑफ हार्ट्स। आपके स्क्रीन पे ये है क्वीन ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स की रानी। ऐसी इसको कौन सी प्रॉब्लम हुई है, आइए इस कहानी से समझते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग। डिड यू हियर हाउ द क्वीन ऑफ हार्ट्स मेड द टार्ट्स? टार्ट एक प्रकार का पकवान है, मीठा, स्वीट, एक प्रकार की स्वीट डिश है। तो क्या आपने सुना है किस प्रकार से क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन जो थी हार्ट्स की रानी, उसने टार्ट्स बनाए, एक प्रकार की स्वीट डिश। एंड कैन यू टेल व्हाट बिकेम ऑफ देम? और आपको मालूम है उन टार्ट्स का क्या हुआ? द सॉन्ग टेल्स यू अबाउट इट। ये छोटा सा एक सॉन्ग है, छोटा सा गीत है जो आपको बताएगा कि जो क्वीन ऑफ हार्ट्स ने जो टार्ट्स बनाए, उन टार्ट्स का क्या हुआ। The song tells you about it. The queen of hearts, she made some tarts. Queen of hearts, हार्ट्स की क्वीन ने कुछ टार्ट्स बनाए। टार्ट्स एक प्रकार का पकवान, मीठी चीज बनाई। All on a summer day, गर्मी के दिन, the knave of hearts, knave of hearts, हार्ट्स का गुलाम, जैक, नेव, he stole and took them quite away. उसने उन टार्ट्स को चुरा लिया और लेके भाग गया। Just because there was a little song about the knave, they had taken him as a prisoner. ये छोटी सी कविता, ये छोटा सा गाना था नेव ऑफ हार्ट्स के बारे में। तो उन्होंने सोचा कि नेव ऑफ हार्ट्स ने ही क्वीन के बनाए टार्ट्स चुराए होंगे और उसे बना लिया कैदी, प्रिजनर, बंदी। They put chains on his wrist and brought him before the king of hearts. उन्होंने उसके कलाई पे चेन्स बांध दी और उसे राजा के सामने ले गए। So that there might be a regular trial, जिससे उसके ऊपर एक मुकदमा चलाया जा सके। The king looked very grand with a big crown on the top of his wig. राजा बहुत ग्रैंड, बहुत भव्य लग रहा था। उसने अपने सिर पे विग पहना हुआ था, नकली बाल पहने हुए थे। विग का मतलब नकली बाल, और उसके ऊपर एक बड़ा सा क्राउन यानी कि मुकुट लगाया हुआ था। But he had to wear them both. दोनों पहनना पड़ा उसे, विग भी पहनना पड़ा और क्राउन भी, so that people might know he was a judge as well as a king. अंडरलाइन कर लीजिए, उसको क्राउन और विग दोनों पहनने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोग जान सके कि वो एक जज भी है और एक राजा भी है। जजेस विग्स पहनते हैं और किंग्स क्राउन पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं। तो वो राजा भी है और जज भी है, तो दोनों उसको पहनना पड़ा। द क्वीन लुक्ड क्रॉस्ड, शी लुक्ड क्रॉस। क्वीन गुस्से में नजर आ रही थी, for she had taken trouble to make the tarts and the bad knave stole them away. उसने टार्ट बनाए थे और उस बैड, बुरे गुलाम ने उन टार्ट्स को चुरा लिया। The white rabbit stood near the king. सफेद खरगोश राजा के पास खड़ा था। वही व्हाइट रैबिट जो आपको पिछले कक्षाओं में मिल चुका है, वो व्हाइट रैबिट राजा के पास खड़ा था।
read out the song to tell everybody what a bad knave. उसने यही गाना पढ़ के सुनाया और लोगों को बताया कि कितना खराब नेव है, इसने चुराया रानी के बनाए हुए टार्ट्स. He was and to decide whether he was guilty or not guilty. और जो लोग वहां बैठे थे उनसे कहा कि बताइए ये जो नेव है ये अपराधी है या फिर नहीं. Alice was sitting close to the jury box and she was called as a witness. Alice jury box यानी वो सदस्य जो तय करेंगे, ज्यूरी मेंबर्स जो तय करेंगे कि नेव ऑफ हार्ट्स वाकई अपराधी है या नहीं, तो उन ज्यूरी बॉक्स के पास बैठी हुई थी और उसे बुलाया गया गवाह के रूप में, विटनेस के रूप में. विटनेस यानी गवाह. गवाह वो होता है a person who has seen the prisoner do whatever he is accused of or knows something that's important in a trial. गवाह वो होता है जिसने उस घटना को होते हुए देखा हो या फिर उस मुकदमे से संबंधित कोई जरूरी बात उसे मालूम हो. तो अब एलिस ने तो कुछ देखा नहीं था होते हुए, लेकिन एलिस को गवाही के लिए बुलाया गया. एलिस थोड़ी परेशान हो गई. बट एलिस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट. एलिस को तो कुछ मालूम ही नहीं था. Why in the world did they want her to be a witness? She thought. मुझे क्यों गवाह बना रहे हैं, उसने सोचा. The rabbit blew his trumpet and shouted out Alice. उसने ट्रम्पेट बजाया और एलिस का नाम पुकारा. And Alice jumped in a great hurry. जल्दी से कूद के, अब उसका नाम पुकारा गया, जल्दी से कूद के गई. And a skirt, oh, it caught against the jury box and tipped it over. And all the poor little jurors came tumbling out of it. उसकी जो स्कर्ट थी वो ज्यूरी बॉक्स में फंस गई और बेचारे छोटे छोटे जूरर्स, ज्यूरी के सदस्य जो बैठे हुए थे, वो सब के सब जमीन पे गिर गए. जूरर्स कौन थे? ताश के पत्ते. सारे जूरर्स थे ताश के पत्ते. आपको यही चीज ध्यान रखनी है बेटा. एलिस picked them all up again very carefully. एलिस ने सारे जूरर्स को उठाया धीरे धीरे और रखा वहां पे. The king wanted the jury to settle whether the knave of hearts was guilty or not guilty. राजा चाहते थे कि ज्यूरी में जो सदस्य वहां पर बैठे हुए हैं वो बताएं कि नेव ऑफ हार्ट्स अपराधी है या नहीं. The queen wanted to punish them. और रानी चाहती थी कि सजा हो नेव ऑफ हार्ट्स को. द नेव फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो नेव को सजा मिले. बट एलिस, पर एलिस क्या चाहती थी? सो एलिस सेड स्टफ एंड नॉनसेंस. स्टफ एंड नॉनसेंस यानी ये चीज सही नहीं है, ये बेवकूफी पूर्ण वो है, विचार है. उसने कहा स्टफ एंड नॉनसेंस, बकवास है. गुस्सा आ गया रानी को. बकवास बोल दी, मेरा टाट चुराया नेव ने और ये बोल रही है कि बकवास है, बेवकूफी है, नेव का कोई दोष नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता. इस तरह से क्वीन सेड ऑफ विथ हर हेड. इसका गर्दन काट दिया जाए. जस्ट वॉट शी ऑलवेज सेड व्हेन शी वॉज एंग्री. जब भी क्वीन ऑफ हार्ट्स नाराज होती थी तो वो ऐसा ही बोलती थी, ऑफ विथ एनीबडीज हेड. इसका सिर काट दो. So Alice replied, तो एलिस ने जवाब दिया, who cares for you? आपकी चिंता कौन करता है? You are nothing but a pack of cards. तुम लोग हो क्या? ताश के पत्ते. So they were all angry. सब के सब गुस्सा हो गए and flew up into the air. सब हवा में उड़ने लगे. Then they all came tumbling down again all over poor Alice, just like a shower of rain. सब के सब उड़ उड़ के एलिस के ऊपर गिरने लगे. ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो रही है. The next thing, Alice woke up out of her curious dream. अपने इस अजीब strange dream से Alice बाहर आई, नींद खुल गई. And she found that the cards were only some leaves of the tree that the wind had blown down upon her face. ये जो कार्ड्स गिर रहे थे उसके ऊपर, ये एक्चुअली पत्तियां थीं जिस पेड़ के नीचे वो लेटी हुई थी और वो पत्तियां उड़ उड़ के उसके चेहरे पे गिर रही थीं, जो ऐसा लग रहा था कि पैक ऑफ कार्ड्स.
कार्ड्स जो है वो गिर रहे हैं. Wouldn't it be nice thing to have a curious dream just like Alice? कितना मजा आता है ना अजीब से सपना देखने में, जैसा एलिस ने देखा. To have a curious dream like Alice, lie down, shut your eyes tight, goodbye, Alice dear, goodbye. और अगर आप एलिस के जैसा सपना देखना चाहते हैं तो आंख बंद कर लीजिए और सो जाइए. Goodbye dear Alice, आप सपना देखिए. This was your story, Alice in Wonderland. एक बार शॉर्ट में, Queen of Hearts, she made some tarts. और Queen of Hearts ने tarts बनाए, कुछ पकवान बनाए जिसे चोरी कर लिया इस गाने के मुताबिक. एक छोटा सा सॉन्ग है उसके मुताबिक Knave of Hearts ने. अब चूंकि एक सॉन्ग में Knave of Hearts ने चोरी किया था, Knave of Hearts को प्रिजनर बना लिया गया और प्रिजनर बना के, कैदी बना के उसे कोर्ट में पेश किया गया. एलिस को वहां गवाही देने के लिए बुलाया गया था. वहां पर राजा भी थे. राजा किंग ऑफ हार्ट्स, उन्होंने विग भी पहना हुआ था क्योंकि वो जज थे, और क्राउन भी पहना था, मुकुट भी पहना था क्योंकि वो राजा भी थे. वो चाहते थे कि वहां जो ज्यूरी मेंबर्स बैठे हैं वो डिसाइड करें कि ये जो नेव ऑफ हार्ट्स है ये वाकई दोषी है या नहीं. रैबिट ने ये गाना पढ़ के सुनाया पहले, क्वीन ऑफ हार्ट्स शी मेड सम टार्ट्स, और फिर उसके बाद कहा कि देखो ये नेव ऑफ हार्ट्स बहुत गड़बड़ आदमी है, इसने चुराए होंगे टार्ट्स. तो वो सबसे पहले एलिस को गवाही के लिए बुलाता है. एलिस तो इस बारे में कुछ जानती नहीं थी, तो वो बोल देती है कि ये सब बकवास है. पहले वो उठती रहती है, उसका स्कर्ट फंस जाता है और सारे के सारे ज्यूरी मेंबर्स जो होते हैं वो जमीन पे आ जाते हैं. वो तो पूरे कार्ड्स रहते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, उनको उठा के वो फिर से जमाती है और वो बोल देती है ये सब बकवास है, बेवकूफी, मुझे नहीं मालूम. क्वीन नाराज हो जाती है. क्वीन हमेशा गुस्सा होती थी तो यही बोलती थी, ऑफ विथ हर हेड, इसका गर्दन काट दिया जाए. एलिस बोलती है तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग पैक ऑफ कार्ड्स, तुम लोग खाली ताश के पत्ते ही तो हो. अब सारे ताश के पत्ते गुस्सा हो जाते हैं और हवा में उड़ उड़ के उसके ऊपर गिरने लगते हैं. एलिस की नींद खुल जाती है. वो देखती है कि वो एक पेड़ के नीचे लेटी हुई है और उसके ऊपर में पत्तियां गिर रही हैं. वो पत्तियां किसकी हैं? जो ऊपर पेड़ से वो जो पत्ते गिर रहे थे, जो ताश के पत्ते की चोट उसको लग रही थी, वो सिर्फ पेड़ से गिरी हुई पत्तियां थी. तो इस तरह से एक क्यूरियस ड्रीम, एक स्ट्रेंज ड्रीम देखा एलिस ने. ऐसे ही अगर आप देखना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद कीजिए और सो जाइए. ये आपकी स्टोरी.